अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Which of the following points highlight the role of small scale business in the development of the country? आप बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्मॉल स्केल बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कंट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। जब हमारी देश की तरक्की हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान स्मॉल इंडस्ट्री का ही होता है। स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं छोटे मोटे उद्योग जिनमें कम पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखिए रीजनल क्या होता है, क्षेत्रीय विकास। तो क्षेत्रीय विकास अलग अलग एरिया में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हर अलग अलग एरिया में एक स्मॉल इंडस्ट्री होती है या स्मॉल बिजनेस होते हैं जो योगदान देते हैं उनके विकास में। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और हर जगह पर ये लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, लोगों को काम देते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की लागत भी कम आती है क्योंकि काफ़ी काम मशीनों की तुलना में हाथ से किया जाता है जिससे कि लागत कम आती है। तो ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर हमारा क्या, ऑल ऑफ दीज, कि सभी स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इन इक्विपमेंट्स फॉर माइक्रो सर्विस एंटरप्राइजेस इज। सर्विस का मतलब होता है कि जैसे आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई आपकी, या फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आप ट्रेड को करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड। तो माइक्रो में पूछा है कि कितना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं माइक्रो में। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम्स इज इम्प्लीमेंटेड बाय। परफॉर्मेंस होता है कि कार्य कराना। ठीक है, कार्य जब आप करा रहे हो, परफॉर्मेंस कार्य करने में, और उधार भी आप दे रहे हो। क्रेडिट स्कीम्स होती है उधार पैसा देना और कार्य करने में हेल्प देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस किस में कौन कराता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, कहीं कहीं आपको ये डीआईसी के नाम से पूछ लिया जाता है, तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, डीएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। दूसरा ऑप्शन है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसकी एनएसआईसी, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन होता क्या है, छोटी छोटी इंडस्ट्री को, ठीक है, नेशनल लेवल पे आप उनको हेल्प करते हो और उनके लिए उधार देते हो। कॉर्पोरेशन मतलब या चाहे वो काम करें चाहे उनको उधार पैसे की जरूरत है, आप हेल्प करते हो। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि एनएसआईसी, छोटी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये है आपका कि ये क्या होता है, तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एन ए फॉर नेशनल है यहाँ पे, बी फॉर बैंक, ए फॉर एग्रीकल्चर, आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये सिडबी है, यानी ये छोटी इंडस्ट्रियों को डेवलपमेंट में हेल्प करती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और उनको पैसा उधार देती है। अब यहाँ परफॉर्मेंस की बात है, पैसा उधार देने के साथ साथ परफॉर्मेंस के बेस पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जब परफॉर्मेंस की बात आएगी, एनएसआईसी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंटेंसिव्स इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। इनमें से कौन सी सुविधा है, इन होता है कि एक तरह से सुविधा, ठीक है, कौन सी इंसेंटिव सुविधा हो गई या एक्स्ट्रा पैसे हो गए आपके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री, रूरल होता है आपके गांव के क्षेत्र, बैकवर्ड जो पिछड़े हुए इलाके हैं, और हिली माने पहाड़ी इलाके, इसमें नहीं दी जाती। तो पावर एट कंसेशन रेट, पावर मतलब बिजली कम कीमत पर देना, ये तो दी जाती है। टैक्स हॉलीडे, टैक्स में भी छूट दे दिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप पिछड़े हुए इलाके, गांव के इलाके और हिली इलाकों में कुछ अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो हम आपको 2 साल 3 साल टैक्स से रिलीव कर देंगे। यही आपका टैक्स हॉलीडे, कि 3 साल आपके नई नई इंडस्ट्री है तो आपको 3 साल टैक्स नहीं देना, आप फ्री रह रहे हो। तो ये भी गवर्नमेंट देती है। लोन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, कम रेट पे, मान लो कि 10% रेट से, बाकी में अगर आप बिजनेस कर रहे हो स्टार्ट तो 10% रेट मिल रहा है, लेकिन इन एरिया में अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ आपको 5% रेट से इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट आपको देती है। क्वेश्चन आपसे नॉट गिवन पूछ रहा है, तो फ्री रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, तो जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट आपको कच्चा माल नहीं देती। तो नॉट पूछा है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। डैश वाज सेटअप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, WASMA की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। W फॉर वर्ल्ड, A फॉर एसोसिएशन, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम और E फॉर एंटरप्राइज। ठीक है, तो WASMA यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एक क्वेश्चन तो आपका ये रेडी हो गया। पूछ रहा है एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, तो ये जो WASME है और ये स्पॉन्सर किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो ये क्या है, क्या करता है, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या ये गांव में औरतों के जो उद्यमी होती हैं, यानी औरतें जो इंडस्ट्री स्टार्ट करती हैं,
उनके विकास में सहयोग देता है। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या नेशनल कमीशन एंटरप्राइजेस है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हेल्प कर रहा है, या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ये सिडबी है। एस फॉर स्मॉल, आई फॉर इंडस्ट्री, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक और आई फॉर इंडिया, या ये रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है। तो राइट आंसर ये देखिए, ये आपके गांव के छोटे मोटे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो। तो WSME और स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड क्या है? रूरल स्मॉल डेवलपमेंट सेंटर है, जो छोटे मोटे जो बिजनेस हैं जो डेवलप कर रहे हैं गाँव में, उनको हेल्प करने के लिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल बिजनेस? कौन सा स्मॉल बिजनेस की विशेषता नहीं है? कैपिटल इंसेंटिव, क्या स्मॉल बिजनेस में सिर्फ पैसा ही लगता है, यानी सबसे ज़्यादा पैसे पे ध्यान दिया जाता? नहीं। स्मॉल इंडस्ट्री में लेबर वेस्ड होती है, उसमें लेबर पे ध्यान ज़्यादा दिया, लेबर ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है। जब लेबर्स की हेल्प से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगी, और जिसमें हम पैसे ज़्यादा लगाते हैं तो वो कैपिटल इंसेंटिव। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनमें मशीनें खरीदनी होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये तो इसका फीचर्स नहीं है। आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ये तो बिल्कुल ठीक है। छोटा बिजनेस है तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लो बड़ा बिजनेस है तो मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह से पैसा लगता है। छोटे बिजनेस में अगर 50 लाख में काम हो रहा है या 1 करोड़ में काम हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, तो ये तो ठीक है। हमें नोट बताना है। स्लो डिसीजन, क्या हम स्मॉल बिजनेस में स्लो डिसीजन लेते हैं? स्मॉल बिजनेस का मतलब है एक ही ओनर होता है, ज़्यादातर कम ही लोगों के हाथों में मैनेजमेंट होता है, तो कम लोगों के हाथ में मैनेजमेंट होगा तो क्विक डिसीजन लेंगे, जल्दी डिसीजन लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। नोट पूछा है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। बाकी लोकल एरिया ऑपरेशन, ये तो ठीक बात है। स्मॉल बिजनेस हम गाँव में ही तो करते हैं, काफ़ी लोकल एरिया में होता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भी कम लेती है, लो रेट पे इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो हमसे नोट पूछा है तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे हमारे। जहाँ आपको ए और सी दिखाई दे वहाँ पर टिक कर दें। इन केस ऑफ इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स with surplus cash who have been interested to invention upcoming startup। ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल मतलब होता है 1%, ठीक है, एक तरह से 1%, सिंगल पर्सन, और सरप्लस होता है उसके द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट, और वो कैश है और वो इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कैश है, जो पैसा है, इंटरेस्ट, वो सब कुछ पैसा बिजनेस के आने वाले बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? बूट स्ट्रैपिंग कर रहा है, क्राउड फंडिंग कर रहा है, एंजल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, या वेंचर कैपिटल कर रहा है? तो देखिए, जब इन्वेस्टर है कोई भी इंडिविजुअल, तो जो भी पैसा उसे मिल रहा है इंटरेस्ट का, उसे दोबारा अपकमिंग आने वाले बिजनेस में लगाता है, तो इसे एंजल इन्वेस्ट। वो होता क्या है? देखिए, जैसे धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि जिस रेशो में इनकम बढ़ती जा रही है ना, उस रेशो में आपके खर्चे बढ़ने कम हो जाते हैं। आप सारी चीज़ों को खरीद लेते हो, सेट, मान लो मकान ले लिया, घर, ठीक है, गाड़ी ले ली, अब आपने सारे खर्चे कर लिए, काफ़ी ड्यूरेबल चीज़ें आपने घर में सेट कर ली, तो आपके धीरे धीरे खर्चे कम होने लगते हैं, तो आप पैसे बैंक में जमा कर देते हो। अब खर्चे कम होने लगते हैं, जब बैंक में पैसा जमा कर देते हो तो एक तो आपकी इनकम भी आ रही है और बैंक से आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, तो आपकी इनकम वापस इस तरफ से बढ़ के मुड़ जाती है, यानी खर्चे की तरफ नहीं जाती। खर्चे होने तो आपके बंद हो गए, वापस आपके इन्वेस्टमेंट्स में पैसों से जो इंटरेस्ट कमा रहे हो उसको भी आगे बूस्ट अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिजनेस में लगा रहे हो, तो आपकी इस तरह से ये इनकम कर्व इस तरह से वापस मुड़ जाता है, जिसे एंजल कर्व कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एंजल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। यही एंजल इन्वेस्टमेंट्स होता है कि आप जब पैसा लगा रहे हो वहाँ से भी प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, उसको भी दोबारा बिजनेस में लगा के और पैसा कमा रहे हो, पैसे से पैसे कमा रहे हो, तो ये एंजल इन्वेस्टमेंट। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अ स्टार्टअप मीन्स एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया विच इज़ नॉट ओल्डर देन डैश ईयर्स। कह रहा है कि मिनिस्ट्री कॉमर्स ऑफ इंडिया के अनुसार जब आप स्टार्टअप करते हो, कोई भी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड हो या रजिस्टर्ड हो इंडिया में, तो वो कितने टाइम से पुरानी नहीं होनी चाहिए? 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या है आपका? 5 ईयर से ज़्यादा पुराना। माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और ई फॉर एंटरप्रेन्योर और डी फॉर डेवलपमेंट। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो बना है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का मतलब से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन से आप कुछ बना रहे हो, सेकेंड इंडस्ट्री है, जैसे कि आप कॉटन की हेल्प से क्लॉथ बना रहे हो, ठीक है,
तो इस तरह की मशीनों की हेल्प से जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स किस में करोगे, प्लांट एंड मशीनरी में ही करोगे, ठीक बात है। ठीक है, और वाइल सर्विस एंटरप्राइज, और अगर आप सर्विस एंटरप्राइजेस में हो तो इन्वेस्टमेंट्स किस में करोगे, इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो अगर बात आएगी मैन्युफैक्चर की देन प्लांट एंड मशीनरी, और सर्विस की है तो इक्विपमेंट्स। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया। कौन सा पॉइंट है जिससे पता चलता है कि हमारी इंडिया में, भारत में स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए, कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरह से योगदान देना, तो योगदान तो दे रहा है इंडस्ट्रियों में, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर विदेशों में माल को भेजना। ठीक है, यानी आपका निर्यात करना, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आगे कह रहा है प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल होता है कि ऐसे क्षेत्र मतलब गांव के एरिया जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ भी विकास करना, ये भी ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार देना, काम प्रदान करना, तो ये भी बात ठीक है। जब सारी स्टेटमेंट ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। In which case of manufacturing enterprises, investments is plant and machinery is more than 10 करोड़ but does not exceed 50 करोड़। कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में आप काम कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में बिजनेस है, और 10 करोड़ किया, वो 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कौन सी इंडस्ट्री है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब आप 1 करोड़ तक का पैसा लगाते हो, ठीक है, तो वो माइक्रो है। जब आप 1 करोड़ तक पैसा लगाते हो तो ये आपका माइक्रो एंटरप्राइज है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक आप पैसा लगाते हो तो स्मॉल एंटरप्राइज है, और 10 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो तो ये आपका मीडियम एंटरप्राइज है। यहाँ आपकी लिमिट 10 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में, तो ये मीडियम एंटरप्राइज राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू फंड्स अ स्टार्टअप। कि जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कौन कौन से फंड कहाँ से ले सकते हो, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, बूटस्ट्रैपिंग या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्राउड फंडिंग भी ले सकते हो, एंजल इन्वेस्टमेंट, तो सारे फंड्स आप यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स इन इंडिया। जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो जितना आप इन्वेस्टमेंट्स पैसा लगाते हो बिजनेस को करने में, प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, उसी से आप डिसाइड करते हो कि वो किस तरह की इंडस्ट्री है। बिल्कुल ठीक बात है। इन इंडिया देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर। इंडिया में पैसों की तो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब एक तरह से कमी है, अबेंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचुरता, तो लेबर ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ भी स्मॉल इंडस्ट्री की बात हो रही है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो मशीन और इक्विपमेंट्स में, यहाँ भी इन्वेस्ट कैपिटल लगाना या फिर लेबर लगाना, स्मॉल इंडस्ट्री की इंडिया में बात हो रही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और रीजंस एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। स्मॉल इंडस्ट्री आपका हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ऐसे क्षेत्रों में जहां डेवलपमेंट विकास कम है। अविकसित एरिया होते हैं ना, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे क्षेत्रों में, गाँव के इलाकों में भी अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहाँ का भी विकास होता है, तो कंट्री का हिस्सा है वो भी, वहाँ भी विकास होगा, ये भी ठीक बात है। इन केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के केस में क्विक मतलब आप तेजी से निर्णय लेते हो, डिसीजन, एंड टाइमली डिसीजन, टाइम पे ले लेते हो। कैन बी टेकन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ओनर मैनेजमेंट कम लोगों का ही होता है, तो जल्दी डिसीजन लेते हो, ठीक बात है। स्टेटमेंट तो दोनों ही ठीक है, ए और बी आर दोनों ही ठीक है, बट ये यहाँ पे आपकी बात हो रही है रीजनल डेवलपमेंट की, यहाँ पे हो रही है क्विक डिसीजन की, तो दोनों चीज़ें अलग है, रिलेट नहीं है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल इंडस्ट्री लोगों को रोजगार प्रदान करती है, बिल्कुल ठीक बात है। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ स्मॉल बिजनेस कमांड्स ह्यूज कैपिटल। जब छोटा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, नहीं, छोटे बिजनेस में, स्मॉल बिजनेस में कम ही पैसा लगेगा। जब स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल ही कैश चाहिएगा, ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जहाँ ठीक है, यानी ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री गिव अ टफ कंपटीशन टू प्रोडक्ट ऑफ लार्ज कंपनीज। जब स्मॉल इंडस्ट्री है तो वो टफ कंपटीशन लार्ज इंडस्ट्री को तो दे ही नहीं सकती, ठीक है। क्या छोटा बिजनेस जो टॉय बनाने वाला बिजनेस है, क्या वो बड़ी एकदम चाइना से जो इम्पोर्ट आता है मशीनों से बने हुए टॉय, उनको compete कर सकता है, कंपटीशन कर सकता नहीं, तो ये तो बिल्कुल झूठ है, तो ये ए फॉल्स हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखिए, स्मॉल इंडस्ट्री आर अनेबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री है ना वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकती, एंड डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी सर्च, और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि क्वालिटी को सर्च करें, उनके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना मुश्किल है, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो आपका
डी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर। इटिनेरेंट रिटेलर क्या होते हैं? फेरी वाले, जो गली गली में घूम कर सामान बेचते हैं, फेरी वाले, ठीक है। तो इनमें से पूछा कौन सा नहीं है? हॉकर, हॉकर तो होते हैं। चीप जैक भी मार्केट ट्रेडर्स भी होते हैं। स्पेशलिटी शॉप, जिसके पास दुकान है तो वो तो गली में नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस इन द सिटी सो द पीपल रीच देम इजिली। किस सेंट्रल प्लेस पे शहर में एक लोकेटेड है, ठीक है, और लोग वहां आसानी से पहुंच सकते हैं, वो क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर हाउसेज, नन ऑफ दीज। तो जहाँ पे लोग आसानी से पहुंच सके तो डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है बड़ा सा, ठीक है, जिसमें हर तरह की चीज़ें बेची जाती हैं, और ये सिटी के मेन उसमें होता है, और लोग यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके लिए आप मॉल को अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हर तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर। फिक्स शॉप है और स्मॉल रिटेलर यानी छोटा जो बिजनेसमैन है। रिटेलर कौन होता है? जो छोटी छोटी मात्रा में माल को बेचता है। देखो, सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर, जो सामान को बनाता है, ठीक है। वहाँ से फिर होलसेलर आता है। होलसेलर इकट्ठा बल्क में माल ले आता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कम कम मात्रा में रिटेलर को बेचता है। रिटेलर वो होता है जो कंज्यूमर के बिल्कुल नज़दीक होता है, आपके आसपास की जो किराने की शॉप है जहाँ से आप सामान खरीद लेते हैं, वो रिटेलर है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर है? सिंगल लाइन स्टोर, मार्केट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर या स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। तो देखिए, फिक्स शॉप के अंदर कौन सा आ जाता है? फिक्स शॉप के अंदर एक तो आपका सिंगल लाइन स्टोर आ जाता है, एक सिंगल लाइन स्टोर स्टॉल होल्डर, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके ए और डी सही हो सकते हैं। मार्केट ट्रेडर तो अलग हो गया, जो मार्केट में जाके सामान को बेच रहा है। स्ट्रीट ट्रेडर गलियों में घूम घूम के बेच रहा है। मार्केट ट्रेडर भी दुकानों पे जा जाके सामान बेच रहा है। उसने पूछा है आपसे फिक्स शॉप जिनकी एक जगह पर दुकान हो, तो सिंगल लाइन स्टोर हो गया और स्ट्रीट स्टॉल होल्डर हो गया। स्टॉल नहीं लगा लेते, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह बेचने का स्टॉल लगा होता है, लकड़ी का खोखा, उस पे बैठ जाते हैं लोग। या सिंगल लाइन स्टोर एक आपकी शॉप हो गई, ठीक है। तो दोनों में फिक्स। सेल थ्रो मेल इज कैरिड आउट बाय। आप सामान बेच रहे हो मेल के थ्रू, तो मेल ऑर्डर हाउस है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, ऑल ऑफ दीज। तो मेल करके जब सामान कोई मंगा लिया जाता है तो मेल ऑर्डर हाउस है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है।